अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं होममेड केचप की बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी। और मज़े की बात है, केचप बनाने के लिए हमने इसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। केमिकल के यूज़ के बगैर ही हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप केचप को घर में बना सकते हो और बनाकर 1 से 2 माह के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है तो रेसिपी को बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएँ। रेसिपी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर अपने माशाल्लाह से लाल लाल से टमाटर ले लिए। 2 किलो मैंने यहाँ पर टमाटर लिए। इनको अब हमने क्या करना है, जैसे अच्छे से धो लिया, इनको अब हम रफली चॉप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर टमाटर हमारे चॉप हो चुके हैं सारे। तो अब हम इसकी पकाई की तरफ चलेंगे और अब आप लोगों ने यहाँ पर एक एक स्टेप को बहुत गौर से देखना है और चीज़ें इसमें बहुत ही कम जाने वाली हैं। तो बिल्कुल भी मुश्किल रेसिपी नहीं है ये केचप की। तो देखिए अब हमने यहाँ पर अपना एक अदद बर्तन ले लिया और इसमें सबसे पहले हम ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर रफली चॉप किया है। और टमाटर के बाद यहाँ पर कुछ और हमारी चंद चीज़ें जाएंगी, 2-3, जिसमें एक अदद प्याज लिए, इसको हमने कट कर लिया। और उसके अलावा 5 से 6 लहसुन के जवे और 5 अदद इसमें जाएंगी लाल मिर्च, लाल वाली मिर्च लेनी है, ये शामिल करेंगे और शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को पहले ऑन नहीं किया था, अब फ्लेम को भी ऑन कर लेंगे चीज़ें डालने के बाद। तो देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, रेसिपी बहुत ही आसान है। और एक बात और, हमने इसमें भी पानी ऐड नहीं करना, जो टमाटर का पानी होगा खुद का उसी में अच्छे से पक जाएगा। तो हम पकने के लिए छोड़ते हैं आधे घंटे के लिए और रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो जी हमारे प्यारे बहनों और भाइयों, देखिए यहाँ पर हमें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है कवर करके पकाते हुए। और अब हम कवर हटा देंगे एग्जैक्ट आधे घंटे के बाद। और ये देखिए यहाँ पर टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सारी चीज़ें घुल मिल गई हैं। अब ऐसे लग नहीं रहा कि हमने साबुत टमाटर डालते। अब आप लोगों ने कर देना है फ्लेम को ऑफ और हमारे जो टमाटर का मिक्सचर है इसको उतार के पहले साइड पर रख के ठंडा कर लेंगे और उसके बाद आगे की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेस्ट जो हमारा है वो ठंडा हो चुका है अच्छे से। अब हमने यहाँ पर एक जूसर ब्लेंडर का जग ले लिया और इसमें हम डाल देंगे अपना ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है और इसका पेस्ट बना लेना, बिल्कुल फाइन और स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। सारा हमने टमाटर का पेस्ट बना लिया और देखिए यहाँ पर हमने अब अपना एक अदद प्यारा सा बाउल ले लिया और स्टेनर ले लेंगे एक अदद और इसमें जो हमने पेस्ट बनाया अपना ये सारा स्टेन करके निकाल लेंगे। ऐसे हमने इसमें नहीं जाने देना क्योंकि जो टमाटर है उसके बीज वगैरह भी बीच में होंगे और कुछ छिलके भी होंगे। तो इस तरह से स्टेन करके निकालेंगे, अच्छा सा हमारा केचप निकल आएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और किसी किस्म का कोई केमिकल हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये जो केचप है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और उसके अलावा 1 से 2 माह के लिए ख़राब भी नहीं होगा बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पर पेस्ट हमने सारा इस तरह से ड्रेन कर लिया और ये जो आपको बीज नज़र आ रहे हैं इनको हमने वेस्ट कर देना है। तो सारा बाकी का भी जितना हमारा केचप है हम इसी तरीके से स्टेन करते हैं और फिर अपने आगे के स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो केचप का जो पेस्ट है वो तो सारा हमने अब यहाँ पर अच्छे से स्टेन कर लिया। अब यहाँ पर असल कहानी आती है, असल जो बात है हमारी होममेड केचप किस तरह से बनाया जाएगा। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पर जो कढ़ाई ली है इसमें सारा ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमने अपना पेस्ट स्टेन किया। उसके अलावा इसमें एक अदद बादियान का फूल डाल देना और साथ ही इसमें तकरीबन ये मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक का लिया, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और उसके अलावा 1 कप इसमें जाएगा चीनी का, चीनी डालने से भी टेस्ट अच्छा बैलेंस होगा। और चीनी के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप विनेगर का। विनेगर हमने किस लिए डाला है, विनेगर का काम देखें आप सब लोगों को पता है, विनेगर एज अ प्रिजर्वेशन चीज़ यूज़ की जाती है। तो हम इसमें डालेंगे, इससे जो हमारा केचप है वो लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होगा। तो अब एक बार अच्छे से मिक्स करना और इस तरह से अब हम इसे पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट लुक नहीं हो जाती। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने केचप की रेसिपी घर में नहीं ट्राई की, आप इसको ज़रूर से बनाएं। जैसे मार्केट के केचप में बहुत से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो शौक से केचप को खाते हैं। तो आप लोग घर में बनाकर बच्चों को केमिकल से पाक चीज़ें खिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से केचप हमारा तैयार हो चुका है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस स्टेज पर आपको पता चलेगा आपका केचप बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए एक प्लेट में लेंगे और अब आप लोगों ने फिंगर से ऐसे इसे क्रॉस करना है। तो ये देखिए अब आपस में जुड़ नहीं रहा, बिल्कुल परफेक्ट केचप तैयार हो गया। अब हम इसको ठंडा करते हुए फिर अपने जार में निकाल कर डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो रिजल्ट्स देखें माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट विदाउट एनी केमिकल होममेड केचप बनकर तैयार हो चुका है। रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है और रमज़ान के महीने में केचप पकोड़े हों या समोसे हों हर चीज़ के साथ खाया जाता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से घर में ट्राई करें, 1 से 2 माह के लिए स्टोर करें। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।